नफरत फैलाने वाले एंकरों को टीवी से हटाना चाहिए। न्यूज चैनलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक खतरे की तरह है। अदालत ने कहा कि अगर टीवी न्यूज एंकर हेट स्पीच की समस्या का हिस्सा है तो उसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया की तरह न्यूज चैनलों के लिए कोई प्रेस काउंसलिंग नहीं है। अदालत ने कहा हम फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर। कोर्ट ने टीवी न्यूज के कंटेंट पर नियंत्रण की कमी को लेकर अफसोस जताया और कहा कि वो देश में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहता है। अदालत ने कहा कि आजकल सब कुछ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी से चलता है और चैनल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की होड़ में है और ऐसा करके वे समाज का बंटवारा कर रहे हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच हेट स्पीच को रोकने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच पूरी तरह से खतरा बन चुकी है और इसे रोकना होगा। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मीडिया हर चीज को सनसनीखेज बनाता है और दिखाए जा रहे दृश्यों के कारण समाज में बंटवारा पैदा करता है। अखबार के विपरीत विजुअल मीडियम आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है और दर्शक इस तरह के न्यूज कंटेंट को देखने के लिए परिपक्व नहीं है। अदालत ने कहा कि लाइव टीवी डिबेट के दौरान कई बार एंकर हेट स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि या तो वो पैनल में बैठे किसी शख्स की आवाज को म्यूट कर देते हैं और उन्हें उनका पक्ष रखने की अनुमति नहीं देते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर टीवी चैनल हेट स्पीच का हिस्सा बनते हैं और प्रोग्राम कोड के उल्लंघनों में शामिल पाए जाते हैं तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बेंच ने कहा कि किसी लाइव प्रोग्राम में कार्यक्रम के निष्पक्ष होने का जिम्मा एंकर के पास होता है और अगर एंकर निष्पक्ष नहीं है तो वो दूसरे लोगों को म्यूट करके या उनसे सवाल ना पूछकर उनका पक्ष नहीं आने देता और ऐसा होना पक्षपात है। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि पिछले साल इस संबंध में हजारों शिकायतें मिली थी और चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बेंच ने पूछा कितनी बार एंकर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मीडिया के लोगों को यह समझना चाहिए कि वे बेहद अहम जगह पर बैठे हैं और उनकी बातों का समाज पर असर पड़ता है। अदालत ने कहा कि वे समस्या का हिस्सा नहीं बन सकते और जो मन में आए वो नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता बेहद अहम है और सरकार को इस मामले पर बिना दखल दिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि वो केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है और वो हेट स्पीच से निपटने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में संशोधन के बारे में विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर हेट स्पीच में शामिल चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के एक मामले में दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई की थी। हैरानी जताई थी कि उसे FIR दर्ज करने में 5 महीने लग गए। अदालत दिसंबर 2021 में दिल्ली में एक कार्यक्रम में हुई भड़काऊ और नफरती बयानबाजी के मामले में सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पूछा कि FIR दर्ज करने में आखिर 5 महीने का वक्त क्यों लग गया। CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपने अब तक क्या जांच की, कितने लोगों की जांच की है और क्या कदम उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शन देते दिखाई दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कटाक्ष के रूप में IAS रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, नफरती चिंटुओं एंकर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ क्यों कहा। उन्हें ऑफ एयर कर देना चाहिए। टीवी उनकी दुकान है। नफरत एक बिकाऊ सामान है। अपना सामान बेचना कोई गुनाह है क्या। वहीं ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी इसी से जुड़ी कई खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट टीवी चैनल्स और उनके एंकर्स पर। तो वहीं जर्नलिस्ट सुनील बतौलिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, ठंडक पड़ी दिल को। तो जिया नाम के एक्यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर एंकर ऐसा ही करते हैं जैसा वो कर रहे हैं तो क्या उन एंकर्स पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अगर नहीं तो ये शायद क्यों और किसके लिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।